अध्याय 18 का श्लोक 23 नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः कृतम अफलप्रप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। अनुवाद यत् जो कर्म नियतम शास्त्रानुकूल संग्रहितम कततापन के अभिमान से रहित हो तथा अफलप्रप्सुना फल न चाहने वाले द्वारा अरागद्वेषतः बिना राग द्वेष के कृतम किया गया हो तत् वह सात्विकम सात्विक उच्यते कहा जाता है। हिंदी जो कर्म शास्त्रानुकूल कततापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वो सात्विक कहा जाता है। अध्याय 18 का श्लोक 24 यत् तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। अनुवाद तु परंतु यत् जो कर्म बहुलायासम बहुत परिश्रम से युक्त होता है पुनः तथा कामेप्सुना भोगों को चाहने वाले पुरुष वा या साहंकारेण अहंकार युक्त क्रियते किया जाता है तत् वह कर्म राजसम राजस उदाहृतम कहा गया है। हिंदी परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष या अहंकार युक्त किया जाता है वो कर्म राजस कहा गया है। अध्याय 18 का श्लोक 25 अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। अनुवाद यत् जो कर्म अनुबंधम परिणाम क्षयम हानि हिंसा च और पौरुषम सामर्थ्य को अनवेक्ष्य न विचार कर मोहात् केवल अज्ञान से आरभ्यते आरंभ किया जाता है तत् वो कर्म तामसम तामस उच्यते कहा जाता है। हिंदी जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वो कर्म तामस कहा जाता है। अध्याय 18 का श्लोक 26 मुक्तसंग अनहवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्धे सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते। अनुवाद कर्ता कतता मुक्तसंग संग्रहित अनहवादी अहंकार के वचन न बोलने वाला धृत्युत्साह समन्विता धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धे सिद्धियों कार्य के सिद्ध होने और न होने में निर्विकारा विकारों से रहित सात्विका सात्विक उच्यते कहा जाता है। हिंदी कतता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में विकारों से रहित सात्विक कहा जाता है। अध्याय 18 का श्लोक 27 रागी कर्मफल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मका अशुचे हर्षोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तिता। अनुवाद कर्ता कतता रागी आसक्ति से युक्त कर्मफल पेप्सु कर्मों के फल को चाहने वाला और लुब्धा लोभी है तथा हिंसात्मका दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुचे अशुद्धाचारी और हर्षोकान्विता हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस परिकीर्तिता कहा गया है। हिंदी कतता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। अध्याय 18 का श्लोक 28 युक्त प्राकृत स्तब्ध शठ नैष्कृतिका अलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अनुवाद कर्ता कतता अयुक्त प्राकृत स्वाभाविक स्तब्ध घमंडी शठ धूर्त नैष्कृतिका और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा विषादी शोक करने वाला अलस आलसी च और दीर्घसूत्री आज के कार्य को कल पर छोड़ना तामस उच्यते कहा जाता है। हिंदी कतता अयुक्त स्वाभाविक घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और आज के कार्य को कल पर छोड़ना तामस कहा जाता है। अध्याय 18 का श्लोक 29 बुद्धे भेदम धृते च एव गुणतः त्रिविधम श्रृणु प्रोच्यमानम अशेषेण प्ररिथिक्त्वेन धनंजय। अनुवाद धनंजय हे धनंजय अब तू बुद्धे बुद्धिका च और धृतिका एव भी गुणतः गुणों के अनुसार त्रिविधम तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा अशेषेण संपूर्णता से पृथक्त्वेन विभाग पूर्वक प्रोच्यमानम कहा जाने वाला श्रृणु सुन। हिंदी हे धनंजय अब तो बुद्धिका और धृतिका भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। अध्याय 18 का श्लोक 30 प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभे बंधम मोक्षम च या विति बुद्धे सा पार्थ सात्विकी। अनुवाद पार्थ हे पार्थ
या जो बुद्धि प्रवृत्तिम प्रवृत्ति मार्ग च और निवृत्तिम निवृत्ति मार्ग को, कार्याकार्ये कर्तव्य और अकर्तव्य को, भयाभय भय और अभय को च तथा बंधम बंधन च और मोक्षम मोक्ष को वेत्ति यथार्थ जानती है, सा वह बुद्धि सात्विकी है। हिंदी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। अध्याय 18 का श्लोक 31। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च यथावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसी। अनुवाद। पार्थ, हे पार्थ, मनुष्य यया जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम धर्म च और अधर्मम अधर्म को च तथा कार्यम कर्तव्य च और अकार्यम अकर्तव्य को एव भी यथावत् यथार्थ नहीं प्रजानाति जानता, सा वह बुद्धि राजसी है। हिंदी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। अध्याय 18 का श्लोक 32। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्वार्था विपरीतान च बुद्धे सा पार्थ तामसी। अनुवाद। पार्थ, हे अर्जुन, या जो तमसा तमोगुआ से आवृता घिरी हुई बुद्धि अधर्मम अधर्म को भी धर्मम ये धर्म है इति ऐसा मान लेती है, च तथा इसी प्रकार अन्य सर्वार्था संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीतान विपरीत मन्यते मान लेती है, सा वह बुद्धि तामसी है। हिंदी। हे अर्जुन, जो तमोगुआ से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। अध्याय 18 का श्लोक 33। दृढ़तया यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी। अनुवाद। पार्थ, हे पार्थ, यया जिस अव्यभिचारिणी एक इष्ट पर आधारित धृत्या धारण शक्ति से मनुष्य योगेन भक्ति योग के द्वारा मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया मन स्वांस और इंद्रियों की क्रियाओं को धारयते धारण करता है, सा वह धृति सात्विकी है। हिंदी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी एक इष्ट पर आधारित धारण शक्ति से मनुष्य भक्ति योग के द्वारा मन स्वांस और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो धृति सात्विकी है।